ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला सीकर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज धूप से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे तथा घास के बीज नष्ट हो जाएं। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। लीफ कर्ल और मोजाइक रोग से मिर्च की फसल प्रभावित हो सकती है। रोग को फैलाने से रोकने के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें और डाइमेथोएट 30 इसी दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बाग में डाईबैक रोग को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मियों में तरबूज और खरबूजे की तुड़ाई की जा सकती है। कच्चे फलों को न तोड़ें। फलों के पास डंठल का सूखना, डंठल की आवाज, पेट के रंग में परिवर्तन फलों के पकने के महत्वपूर्ण लक्षण हैं। सिंचाई के तुरंत बाद यानी 12 से 24 घंटे के अंदर फल ना तोड़ें। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर में हर घंटे पीने के लिए पानी देवें और छाया या पेड़ों के नीचे रखें। उन्हें स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक या 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन फीड और हरे के साथ दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुरा, जिला जयपुर के कृषक अमित कुमार ने। ये आंवला के नए बाग लगाने के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अमित कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आंवला एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर है। विटामिन सी नियमित रूप से लेने से मानव में प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। आंवला एक व्यावसायिक फल है। इससे मुरब्बा बनाया जा सकता है, इससे च्यवनप्राश बनता है, इसका अचार बनता है, इसको सुखा के पाउडर भी काम में लेते हैं। इसके काफ़ी व्यावसायिक रूप है। किसान भाइयों, सफल बागवानी के लिए जरूरी है कि सही स्थानों और उपयुक्त मृदा का चुनाव करें। व्यावसायिक दृष्टि से बाग लगाने के लिए ऐसे स्थान का चयन करें जो शहर के नजदीक हो और यातायात की पर्याप्त सुविधा हो।
जहां तक उचित मृदा की बात है तो बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करा लें और मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खेत को सुधार कर बागवानी करें। आंवला एक सब ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको आप शुष्क और अर्ध आर्द्रता युक्त वातावरण सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाया जाता है। इसके लिए हेतु मृदा जो भूमि है, भूमि का पीएच मान 6 से 7 की रेंज वाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। परंतु यह जिस मृदा का पीएच मान 8.5 तक है वहाँ भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। नए बाग की स्थापना के लिए दूसरा जो मुख्य पहलू आता है वो है उन्नत किस्मों के चुनाव की। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उत्पादकों को चाहिए उन किस्मों का चुनाव करें जिनकी बाजार में अच्छी मांग हो। आंवला की किस्मों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान उन्नत किस्म की किस्म लगा के ही ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से चकैया किस्म है, NA7 है, नरेंद्र आंवला जिसको कहते हैं, NA6 है, NA9 है, NA10 है, हाथीजूल है। इन किस्मों को आपने चुनाव करके पौधे प्राप्त करें। खेत में खड्डे तैयार करके उसमें उपयुक्त रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद, कीटनाशक पाउडर, सूक्ष्म तत्व मिश्रण, सुपर फास्फेट, जिप्सम आदि को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके वापस खड्डे भर के फिर अपने को इसमें पौधे लगाने चाहिए। आंवले के जो पौधे होते हैं 6 से 8 मीटर की दूरी पे पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पे इनको रोपित करते हैं। इसका फल उत्पादन शुरू हो जाए तब इसमें अपने को गोबर की खाद और अन्य जो आवश्यक पोषक तत्व है वो नियमित रूप से डालने पड़ेंगे। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-1663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।